व्हाट इज बायोलॉजी? जरा सोचिए, एक पेड़ बढ़ता कैसे है? एक बटरफ्लाई इतनी कलरफुल क्यों होती है? हमारा दिल धड़कता कैसे है? बैक्टीरिया हमारे बॉडी में रहकर काम कैसे करते हैं? इन सब सवालों का जवाब है बायोलॉजी, लाइफ को समझने की साइंस। हेलो एवरीवन, जय हिंद, वेलकम टू थिंको। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। व्हाट इज बायोलॉजी? अब बायोलॉजी आज हमें एक मॉडर्न साइंटिफिक सब्जेक्ट दिखता है, लेकिन शुरुआत में यह सब्जेक्ट बायोलॉजी नहीं था, बल्कि बायोलॉजी पार्ट था, या बायोलॉजी ये जो सब्जेक्ट है ये कहलाता था नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, अब ये नेचुरल हिस्ट्री क्या है? तो नेचुरल हिस्ट्री है ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर। नेचुरल हिस्ट्री क्या है? ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर। इसको ऐसे समझिए कि पहले जो लोग थे वो नेचर को ऑब्जर्व करते थे, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, वेदर, हर चीज को वो क्या करते थे? नोट करने का काम करते थे। ठीक है, पहले के लोग हर चीज को ऑब्जर्व करते थे और नोट करने का काम करते थे। इस टाइम पे साइंटिफिक जो नॉलेज थी वो एक्सपेरिमेंटल नहीं थी। ठीक है, इस टाइम पे मतलब एक्सपेरिमेंट जो है, एक्सपेरिमेंट्स वो नहीं होते थे। ठीक है, मोस्टली हम क्या करते थे? ऑब्जर्व करने का काम करते थे। और जो ऑब्जर्वेशन में भी हम क्या करते थे उस टाइम? सिर्फ देखना और लिखना, उसको मतलब क्लासिफाई करना। जैसे ऑब्जर्व किया, नोट किया, क्या है, कैसा है, उसको सिर्फ क्लासिफाई कर दिया बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। तो हम बोल सकते हैं नेचुरल हिस्ट्री में जो क्लासिफिकेशन होता था, क्लासिफिकेशन वो बेस्ड ऑन क्या था? ऑब्जर्वेशन था। ठीक है, ऑब्जर्व करके हम चीज़ों का क्लासिफिकेशन करते थे। तो जो फोकस होता था उस टाइम पे, वो फोकस किस चीज़ पे होता था? तो फोकस काय पे होता था? डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग थिंग्स। ऐसे समझो, फोकस जो होता था वो था डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग थिंग्स। इसमें क्या होता था कि हम जो भी देखते थे, ऑब्जर्व करते थे, नोट करते थे, तो उन चीज़ों को हम क्या करते थे? डिस्क्राइब करते थे। अब डिस्क्राइब करते थे बेस्ड ऑन उनके अपीयरेंस पे, उनके बिहेवियर पे, और भी चीज़ें उन पे फोकस करके हम उनको क्या करते थे? क्लासीफाई करते थे बेस्ड ऑन उनके डिस्क्रिप्शन पे। अब उस टाइम पे एक्सपेरिमेंट नहीं था, सिर्फ ऑब्जर्वेशन था। अब देखो, जो एक ग्रीक फिलोसोफर है जिनका नाम है, एक मिनट में इनको हटा देता हूँ। ठीक है, एक ग्रीक फिलोसोफर है एरिस्टोटल, एरिस्टोटल। इनको हम हिंदी में कहते हैं अरस्तु। ठीक है, हिंदी में हम इन्हें कहते हैं अरस्तु। एरिस्टोटल को फादर ऑफ, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि एरिस्टोटल को फादर ऑफ हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजिकल साइंस या साइंस ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, और क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी, मतलब जूलॉजी के और बायोलॉजी के इनको जनक हम कंसिडर करते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने एनिमल्स का सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन किया था। एरिस्टोटल ने क्या किया था? एनिमल्स का क्या किया था? क्लासिफिकेशन किया था। अब इन्होंने एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया था। अब इन्होंने जो ये क्लासिफिकेशन किया था ये बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन था। मतलब इन्होंने क्या किया था? उनके मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स है एनिमल्स के, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो रिप्रोडक्शन का जो पैटर्न है, इसको ऑब्जर्व करके इन्होंने क्या किया था? उनका क्लासिफिकेशन किया था। ये पहले थे जिन्होंने इस तरह का अप्रोच इस्तेमाल किया था, और एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन किया था एनिमल्स का। अब इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। अब जूलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एनिमल्स। ये अभी हम देखेंगे जूलॉजी क्या है, बॉटनी क्या है, जो बायोलॉजी के जो मेन ब्रांचेस हैं उनको भी अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एरिस्टोटल के बारे में। तो ये अर्ली जो भी फिलोसोफर्स थे, ग्रीक फिलोसोफर, इन्होंने, इनमें से जो एरिस्टोटल थे, इनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। और इन्होंने क्या किया था? एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, एक और शख्स थे जिनका नाम है
थियोफ्रास्टस, इनका नाम है थियोफ्रास्टस, ठीक है। ये थियोफ्रास्टस भी एक ग्रीक फिलोसोफर्स थे। इनको बोला जाता है फादर ऑफ, किस चीज के जनक है ये? फादर ऑफ बॉटनी। अब बॉटनी क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट्स, ये हम देखेंगे बॉटनी क्या है, जूलॉजी क्या है, ठीक है। तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ बॉटनी। इन्होंने भी क्या किया था? क्यों बोला जाता है इनको फादर ऑफ बॉटनी? क्योंकि ये वो फर्स्ट इंसान थे जिन्होंने प्लांट्स पर रिसर्च की थी। तो थियोफ्रास्टस ने क्या किया था? प्लांट्स पर रिसर्च की थी, प्लांट्स पर रिसर्च की थी। फर्स्ट पर्सन थे, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। ये पहले इंसान थे जिन्होंने प्लांट्स पर रिसर्च की थी। अब और प्लांट्स को इन्होंने क्या किया था? साइंटिफिक वे में इन्होंने प्लांट्स का साइंटिफिक वे में डिस्क्रिप्शन लिखा था, इसलिए इनको फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है। अब अगर हाँ, एक चीज रह गई कि अब एरिस्टोटल जो है, इन्होंने ये जो क्लासिफिकेशन किया था, इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो पता हो बस, हिस्टोरिया एनिमेलियम, ठीक है। ये ग्रीक हिस्टोरिया एनिमेलियम, इसमें इन्होंने क्या किया था? लगभग 500 एनिमल्स के बारे में इन्होंने इसमें इस बुक में डिस्कशन किया है, उनको क्लासिफाई किया है, ठीक है, उन पर स्टडी किया है। ये हो गया एरिस्टोटल का। थियोफ्रास्टस ने कौन सी किताब लिखी थी? इन्होंने भी लगभग उतना ही 500। इनकी किताब का नाम था हिस्टोरिया प्लानेटेरम। क्या था? सेम, हिस्टोरिया प्लानेटेरम, ठीक है। ये बुक्स है इनकी, और ये एनिमेलियम, हिस्टोरिया एनिमेलियम, ये बुक है एरिस्टोटल की। तो ये याद रखना कि किसकी कौन सी बुक है, ठीक है। अब इन्होंने ये जो सब ऑब्जर्वेशन किए थे, थियोफ्रास्टस ने प्लांट का ऑब्जर्वेशन किया था, और हमारे एरिस्टोटल ने, जिनको हम अरस्तु हिंदी में कहते हैं, उन्होंने एनिमल्स का ऑब्जर्वेशन किया था। इन्होंने ये सब ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जो भी क्लासिफिकेशन किया था, ये ऑब्जर्वेशन करके किया था, ठीक है। अब हमें पता है, हमने व्हाट इज साइंस के इस लेक्चर में साइंटिफिक मेथड में जो प्रोसेस वाला कंसेप्ट है, उसमें हमने स्टेप्स देखे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। अब ये जो ऑब्जर्वेशन करके इन्होंने ये क्लासिफिकेशन किया था, हमें पता है कि पहली स्टेप साइंस की है ऑब्जर्वेशन। अब देखो, जब भी हम कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हैं तो सबसे पहले क्या उठते हैं? सवाल उठते हैं, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो क्या उठते हैं? सवाल उठते हैं। अब ये सवाल एक समय के बाद, इसी समय के बाद क्वेश्चन बढ़ने लगे, ठीक है। अब ऑब्जर्व तो लोग करते थे, लेकिन फिर सवाल उठने लगे। वो सवाल कैसे थे? सवाल ये थे कि जैसे प्लांट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो प्लांट्स को ऑब्जर्व करते सवाल उठ गया कि प्लांट्स ग्रो कैसे करते हैं, ठीक है, बढ़ कैसे रहे हैं भाई, इंसान में डिसीज कैसे आ रहा है, लोगों में डिसीज कैसे है, बीमारियां क्यों आ रही है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो काम कैसे करती है, ठीक है। तो अब क्या हो गया था कि अब सिर्फ ऑब्जर्व करना उस टाइम काफी नहीं था, ठीक है। तो अब क्या था? ऑब्जर्व करना कुछ काफी नहीं था, तो अब जो सवाल उठने लगे थे उनके जवाब भी चाहिए थे, आंसर्स भी चाहिए, और वो आंसर्स प्रूफ के साथ चाहिए थे, ठीक है। तो साइंस में एक्सपेरिमेंट शुरू हुए। अब इन सवालों के जवाब ढूंढना था। जैसे हमने देखा था, व्हाट इज साइंस में पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं, और एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हम पहले ही हाइपोथेसिस के रूप में सोच लेते हैं कि भाई इस सवाल का ये जवाब होगा, इसलिए ये ऐसा होता होगा। फिर वो एक्सप्लेनेशन को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इस सब के बाद साइंस में एक्सपेरिमेंट शुरू हुए और साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का दौर आया, ठीक है, जो हमने देखा था। फिर देखो, माइक्रोस्कोप आया, सेल्स दिखने लगे, माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुए, ठीक है, और नेचुरल हिस्ट्री से एक सब्जेक्ट इवॉल्व हुआ। नेचुरल हिस्ट्री से एक सब्जेक्ट इवॉल्व हुआ, वो था बायोलॉजी, ठीक है। इस तरह से तो क्या डिफरेंस है? नेचुरल हिस्ट्री में हम चीजों को ज्यादातर ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करके उनको क्लासिफाई करते हैं, उनके अपीयरेंस पे, उनके रिप्रोडक्शन पैटर्न पे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे। लेकिन बायोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट उठा, ये उठा सवालों के जवाब, उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए, ठीक है। अब बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ है, जैसा कि हम अभी देखेंगे। तो नेचुरल हिस्ट्री का जो फोकस था, वो हम बोल सकते हैं कि नेचुरल हिस्ट्री का जो फोकस था, जैसे यहां लिखता हूं, नेचुरल हिस्ट्री का जो फोकस था
वो था व्हाट इज देयर इन नेचर। नेचुरल हिस्ट्री का क्या फोकस था? व्हाट इज देयर इन नेचर। ठीक है, जो भी चीज है, क्या है, कैसी है, बस ये व्हाट इज देयर इन नेचर। और बायोलॉजी का फोकस है व्हाई एंड हाउ लाइफ वर्क्स। बायोलॉजी का फोकस क्या था? व्हाई, क्यों है, और ये लाइफ जो है हाउ लाइफ वर्क्स, ये काम कैसे कर रही है चीजें, हमारी लाइफ काम कैसे कर रही है, एनिमल्स की लाइफ कैसे काम कर रही है। ठीक है, जो भी एनिमल्स की चीजें हैं या फिर जो भी लिविंग चीजें हैं उनमें व्हाई एंड हाउ जैसे लाइफ वर्क्स। तो ठीक है, तो नेचुरल हिस्ट्री और बायोलॉजी में ये मेन डिफरेंस है। यानी हम बोल सकते हैं कि बायोलॉजी लाइफ को लॉजिकली समझना। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी मतलब बायोलॉजी लाइफ को समझना, अंडरस्टैंडिंग लाइफ, अंडरस्टैंड लाइफ कैसे? लॉजिकली। ठीक है, तो लाइफ को लॉजिकली समझना मतलब बायोलॉजी। अगर हम इसको डिफाइन करें, ठीक है, अब देखिए ये बायोलॉजी टर्म कहाँ से आया। अब हम आ रहे हैं कोर हमारी बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी अगर हम देखें तो बायोलॉजी बनता है दो ग्रीक वर्ड मिलकर। ठीक है, बायोलॉजी बनता है दो ग्रीक वर्ड्स मिलके। एक है हमारा बायोस, एक है हमारा लोगोस। ये जो दो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड्स है। अब इनका मीनिंग क्या है? बायोस का मीनिंग है, बायोस का मीनिंग होता है लाइफ। बायोस का क्या मीनिंग है? बायोस का मीनिंग है लाइफ। ठीक है, यानी हमारा जीवन। और लोगोस का मतलब है स्टडी। लोगोस का मतलब है स्टडी, या बोल सकते हैं नॉलेज, और बोल सकते हैं अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, समझ। तो बायोस का मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है स्टडी। तो बायोलॉजी का मतलब क्या हो गया? बायोलॉजी का मतलब होता है मिलके स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ है। अब ये जो बायोलॉजी है हमने देखा कि दो ग्रीक वर्ड से बना है, बायोस मतलब लाइफ, लोगोस मतलब स्टडी। इसलिए हम बायोलॉजी को सिंपली क्या कहते हैं? लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ, या फिर बोल सकते हैं लाइफ का साइंटिफिक स्टडी। इतना हमें ध्यान रखना है। अगर हम बायोलॉजी की डेफिनेशन देखें, अगर हम बायोलॉजी की डेफिनेशन देखें तो वो है बायोलॉजी is the branch of science that studies living organism, their structures, functions, growth, reproduction, interaction and evolution। क्या है भाई? बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयर स्ट्रक्चर, फंक्शंस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इंटरैक्शन एंड इवोल्यूशन। यानी बायोलॉजी में हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म कैसे बने, ऑर्गेनिज्म कैसे बने हैं। ठीक है, कैसे बने हैं बोल सकते हैं, ऑर्गेनिज्म कैसे बने हैं। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर कैसे ग्रो करते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं, और टाइम के साथ वो कैसे चेंज होते हैं, इवॉल्व कैसे होते हैं। ठीक है, ये हम देखते हैं बायोलॉजी में। तो ये है मोटा मोटी बायोलॉजी की डेफिनेशन। अब देखिए बायोलॉजी ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, ये छोटा सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। बायोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए इसे अलग अलग ब्रांचेस में हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए मैंने एनसीईआरटी बेस पे और बेसिक लेवल पर इसको इजी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बायोलॉजी को देखिए यहाँ पर बायोलॉजी को हम इजीली समझते हैं कि बायोलॉजी को हम समझने के लिए दो बेसिक ब्रांच में डिवाइड करते हैं। ठीक है, दो जो मेन ब्रांचेस है वो है एक है हमारी बेसिक बायोलॉजी, एक है हमारी अप्लाइड बायोलॉजी। ठीक है, अब बेसिक बायोलॉजी में तीन सब्जेक्ट आते हैं। बेसिक बायोलॉजी में तीन सब्जेक्ट मेनली कौन कौन से हैं? वो एक है जूलॉजी, एक है बॉटनी, एक है माइक्रोबायोलॉजी। अब देखिए ये क्या है, हम अभी सिर्फ मेजर ब्रांचेस देख रहे हैं। ठीक है, अब जूलॉजी क्या है? जूलॉजी है स्टडी ऑफ एनिमल्स, जैसा कि हमने देखा था। तो लिख लेते हैं, जूलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो बॉटनी क्या है? बॉटनी है स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स।
माइक्रोबायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जूलॉजी है स्टडी ऑफ एनिमल्स, बॉटनी है स्टडी ऑफ प्लांट्स, और माइक्रोबायोलॉजी है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे? जो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, ठीक है, ये सब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो हमने देखा कि बेसिक बायोलॉजी में 3 सब्जेक्ट है, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। और अप्लाइड बायोलॉजी वो जो भी नॉलेज आपको यहाँ से मिल रहा है वो नॉलेज को आपको यूज़ करना है। तो बोल सकते हैं कि अप्लाइड बायोलॉजी मतलब बायोलॉजी इन एक्शन, ठीक है। इस कहाँ कहाँ होता है? एग्रीकल्चरल साइंस, मेडिसिन साइंस, वेटरनरी साइंस और फार्मास्यूटिकल साइंस, ये है अप्लाइड बायोलॉजी के ब्रांचेस, ठीक है। अब देखिए इनके अलावा अगर हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ एडवांस ब्रांचेस भी बायोलॉजी के हैं जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछते हैं। तो मैं वो लिख देता हूँ, कहाँ लिखूँ, इधर लिखते हैं, वेट। जो एडवांस ब्रांचेस है बायोलॉजी के, एडवांस ब्रांचेस, ठीक है, एग्जाम में बहुत दफा पूछ लेता है। तो जैसे एक है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी ये एक बायोलॉजी की ब्रांच है, ठीक है। साइटो मीन्स होता है सेल, तो साइटोलॉजी पूछता है कि ये किससे रिलेटेड है या इसका मीनिंग क्या है। तो साइटोलॉजी इज स्टडी ऑफ सेल्स, पूछा है, बहुत से एग्जाम्स में पूछा है। उसके बाद एक है जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ डीएनए, हेरेडिटी, ठीक है, स्टडी ऑफ हेरेडिटी एंड डीएनए, से स्टडी ऑफ हेरेडिटी एंड डीएनए। उसके बाद है फिजियोलॉजी ये एक है। फिजियोलॉजी क्या है? हमारी बॉडी कैसे फंक्शंस करती है, ठीक है, स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शंस लिख देता हूँ, बॉडी फंक्शंस। सिर्फ ये हमको टर्म्स ध्यान रखना है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर पूछा है कि ये ब्रांच किससे रिलेटेड है या इसमें हम क्या स्टडी करते हैं तो वो पता होना चाहिए। एक और है एनाटॉमी बहुत से है जो एग्जाम्स में पूछते हैं, सिर्फ वही। एनाटॉमी बोले तो स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, ठीक है। इसके बाद एक है इकोलॉजी ये भी बायोलॉजी की ब्रांच है। इकोलॉजी में हम क्या देखते हैं? इकोलॉजी में हम देखते हैं ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट। इकोलॉजी में हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। इकोलॉजी ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। और भी ब्रांचेस है जैसे इवोल्यूशन में कैसे लाइफ इवॉल्व होती है, ठीक है, कैसे हुई है, हाउ लाइफ चेंज ओवर टाइम। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है बायोलॉजी की, वो है बायोटेक्नोलॉजी। और ये जो फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी, इसको हम बोल सकते हैं बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी का मिश्रण। बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी, मोस्टली एप्लीकेशन पार्ट, बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन। अब ये जो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है, इनके जो मीनिंग है ये पता होने चाहिए। बहुत से एग्जाम्स में 1-2 मार्क्स के लिए पूछते हैं, तो पता रखिए। तो ठीक है, ये था हमारे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। उसके बाद हम देखते हैं कि यूज़ क्या है बायोलॉजी का। तो ठीक है, बायोलॉजी का यूज़ क्या है? देखिए, हेल्थ, ह्यूमन, मेडिसिन में, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इन रिसर्च, डे टू डे लाइफ अंडरस्टैंडिंग, ये सब पॉइंट है। देख लो कि कहाँ कहाँ यूज़ है। लाइफ जहाँ है वहाँ बायोलॉजी है, इतना ध्यान में रखो। लाइफ जहाँ है, लाइफ हर जगह है, ठीक है। तो लाइफ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें बायोलॉजी इन्वॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी स्टडी एंड स्कोप है बायोलॉजी का। जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे ह्यूमन हेल्थ, एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन, तो मैं ये ऐसे क्या बोल सकता हूँ कि जैसे डॉक्टर्स है वो हमारी बीमारी को क्योर करते हैं, डिसीज़ को क्योर करते हैं, बायोलॉजी। फार्मर्स जो है वो क्रॉप से फसल उगाते हैं, ठीक है।
बीज से फसल उगाते हैं, तो फार्मर क्रॉप्स इंप्रूव करते हैं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने का काम, इन्वायरमेंटलिस्ट इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ये इन सब के पीछे जो सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी है, ठीक है। अब एक नेचुरल क्वेश्चन उठता है, सवाल उठता है, अगर बायोलॉजी लाइफ की स्टडी है, बायोलॉजी क्या है, हमने क्या बोला है, बायोलॉजी क्या है, लाइफ की स्टडी है, स्टडी ऑफ लाइफ। तो सवाल उठता है कि फिर लाइफ क्या है। अगर बायोलॉजी लाइफ की स्टडी है तो लाइफ क्या होती है, कौन लिविंग है, कौन नॉन लिविंग है, ये सब आपको पता चलेगा। ये सब हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, जिसका टाइटल है व्हाट इज लाइफ। अगला लेक्चर है हमारा बायोलॉजी का बेसिक टू एडवांस सीरीज का, व्हाट इज लाइफ। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सोचिए, समझिए और एक्सप्लोर कीजिए, थिंक हो।